मैंने छोटा सा वाक़या बयान किया, थोड़ा सा कर दिया। जनाब रसूल खुदा वाज फरमा रहे हैं, वाज हो रहा है, सारी दुनिया बैठी है। एक अराबी आया और आके खड़ा हो गया। कल भी अराबी का एक मैंने वाक़या सुनाया था। जब सरकार दो आलम में खुतबा पढ़ लिया, सारे फारिग हो गए, सही को जगह दे, मेरा पुत्र जगह दे दो, सही इधर यार इन दीवार नाल कर दो, किसी को लगे ना पुत्र, ये दीवार के साथ ऐसे दीवार दे नाल कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसने, उस शख्स ने जब फारिग हुए सरकार तो आया, अदब से सलाम करके कहता, मौला ये घोड़ा मैं आपका सदका करके लाया हूँ, ये आपका सदका है। देखिए रसूल ने फरमाया नहीं लेना। सदका जब कहा, सरकार ने हाथ लिया और मेरे साथ उससे लेके, देखें ये वो जानवर हैं जहाँ मालिक आके जिन्हें छोड़ देना, गले से रस्सी निकाल दे या वहाँ बांधते, इन्हें मालूम हो जाता है हमने यहीं रहना है। कैसी बात। जहाँ उसे रखना था सरकार वहीं लाके उसे खड़ा किया, उसे के गले से रस्सी निकाल दी, बांधा नहीं, रस्सी निकाल दी। अब सरकार दिखा तशरीफ ले गए। उस दिन कोई काम था हुजूर को, सरकार बाहर आए। जब जो ही रात को ख्याल कराए से वापस आए तो उस ऊँट ने जो हुजूर को आते देखा, उठा और उठ के जाके रसूल के कदमों में अपना सर रख दिया। हैवान हो के सर रखता है, हाय हाय हाय, उन तो समझ आनी भी है मेरे को। और अपने रुखसार मलने लगा ज़मीन पर। ये रुखसार नहीं मल रहा था, नबी को सजदाए ताज़ीमी कर रहा था। खुश हो मेरा खुदा जाने हैवानों को किसने सजदे सिखाए हैं। सजदा ताज़ीमी कर रहा था। सरकार ने जब उसकी ये हालत देखी, सरकार ने उसके ऊपर हाथ फेरा। उसने कहा मौला मौला मौला, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक काफिर मेरा मालिक था। काफिर, काफिर को मैं अच्छा नहीं समझता था। जब मैं नहीं समझता, कौन कह रहा है? ऊंट, ऊंट कह रहा है, मैं अच्छा नहीं समझता था। मालूम होता है जामरू के नज़दीक भी काफिर अच्छे नहीं हैं। हाय हाय हाय। मौला मैं उसी वजह से, काफिर की वजह से मैं उसे जंगल चला गया। जंगल जब गया तो मुझे देखकर जंगल के दरिंदे आ गए, चारों तरफ आके मेरा घेरा डाला। ख्याल कराए से जब घेरा डाला, करीब था कि वो मुझ पे हमला करते। उन ख्याल कराए मैं जुमला कहने लगा। उनमें से एक दरिंदे ने सारों को रोक के कहा, खबरदार ये वो ऊँट है जिसने सवार रसूल की सवारी बननी है। जब हैदरी, जब रसूल के मरकब का नाम आया ना, जितने दरिंदे से वापस चले गए। ये बात बताई किसने? ऊंट ने रसूल को। ऊंट ने कहा मौला अब से मेरी ख्वाहिश है, मौला तलब है कि आप दुआ फरमाएं कि मैं आप ही का मरकब बनूं। आप ही की सवारी बनूं। और दूसरा मेरा इल्तिजा ये है कि जनाब अगर आप तशरीफ़ ले जाएं ना इस दुनिया से, मेरे ऊपर कोई दूसरा सवारी ना करे तेरे बाद। तेरे फरमाया हमने दुआ कर दी, दुआ होगी। अब जब तक सरकारी दुआलुम रहे, ये अपनी जगह पे बैठता है, सरकार की इज़्ज़त करता है, हर वक्त सलाम। ये हुजूर का इंतकाल हुआ भाई 2 मिनट के लिए इंतकाल हुआ तो इसने सरकार दो आलम की कब्र मुबारक पे अपना सर रख दिया और सर रख के ऐसा चिल्लाता था कि कितनी दूर तक इसके रोने की आवाज़ जाती थी। आवाज़
शिकायत हुई बीबी पाक के दरवाजे पे जाके कि ये इतनी ज़ोर से रोता है। जब कहा ना, ये ख्याल कराए कि बीबी पाक ये इतनी ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। खुदा गवाह किताब में है कि उसी दिन उसने अपना आखिरी वक्त समझ के वहाँ से उठा और उठकर सैयदा के दरवाजे पे सर रख के, सर उठ के बुलंद करके बुलंद आवाज से सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला, अहले बैत नबुव्वा मेरा सलाम। ये कहा, गिरा और मर गया। बीबी पाक फरमाती है कि दरवाजे पे जब मरा ना, बीबी के सामने मरा, वहाँ लफ्ज़ लिखे, बीबी पाक ने फरमाया इसके लिए कब्र खोदो और करबास एक कपड़ा होता है, करबास। अगर कोई कपड़ों वाले साहब बैठे हैं वो इसकी तशरीह फरमा सकते। काफ रे बे अलिफ सीन, करबास, करबास एक ख़ास कपड़ा होता है। वो कपड़ा मंगवा के बीबी पाक ने फरमाया बतौर कफन जैसे होता है ना, इसे लपेट कर फुला जगह पे दफन कर। वही करबास का कपड़ा लपेट के उन्हें दफन कर दिया, ऊँट को दफन किया। जो माने इनको ऊँट भी दफन होते हैं हाय हाय हाय, उनको दफन किया। एक हफ्ते बाद जब बीबी ने हुक्म दिया कि जाके कब्र खोदो, देखो, वहाँ जब लोगों ने जाके कब्र खोदी या वो जगह खोदी तो ना वहाँ ऊँट था ना करबास था। खुदा जाने वो कहाँ चला गया। अगर ऊँटों का इंतकाल होता है फिर मोमिनों का भी होता है खुश हो जाए, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। खुश हो रहे हैं, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई मंजिल है जहाँ हमें पहुँचा दिया जाए। ठीक हो गया जनाब। कल जहाँ मैंने आलम ज़र की बात की थी, समझ आई? आप बिल्कुल कल घबराए भी, वहाँ भी मैंने बयान किया, बहुत घबराए। मैंने कहा घबराओ क्यों नहीं पढ़ा आपने? पढ़ते। वो कहते जी सुनाई आज ही सुनाए। मैंने कहा आज सुनाए, कसूर मेरा है? खुदा के लिए ये जो आलम ज़र का कोई मजमल बयान, हमारी 300-400 साल अरबी की पुरानी तफसीर है, पुरानी 500-600-700 साल की, उसमें भी ये आलम ज़र का वाक़या नहीं है। जब इतनी बड़ी किताबों में नहीं है, हमारी जो छोटी तफसीर है, ये आलम ज़र को जितनी ही उजागर किया जाए कम है, कम। समझ आई ना? इसलिए मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ। बस उसमें कल आपको अर्ज़ किया था कि वहाँ अहद लेने वाला कौन था। देखिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जनाब अली ने रूह फूंक कर जिंदा करके बिछा दिया। ठीक है, अभी कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई गौस नहीं है, कोई कुतुब नहीं है, कोई औलाद आदम ने, अभी आदम के बेटे भी नहीं है। नबी तो बाद की बात है, कोई शय नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो फिर अहद कौन लेगा? अल्लाह अहद लेने आए तो अल्लाह नहीं रहता अल्लाह ने अपना अल्लाह होने के लिए अली बनाया है। खुश हो मेरा। ठीक, हुण ख्याल कराए मैं जुमला जनाब अली का एक खुतबा इफ्तिखारिया। जब विलायत के कमाल मिलते हैं तो फिर फ़ख्र करके बयान करते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। खुतबतुल बयान कभी आपने पढ़ा हो? अब नाम ही आपने कम कम सुना है, पढ़े तो क्या करो, अब ना पढ़ें आप। उसमें सारे लिखा है मैं, अना 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 अना, हर जगह अली अना। अना माने मैं वही मैं सुनाता हूँ मैं खुतबे का एक जुमला सुनाता हूँ, अगर आप मुतवज्जे हैं मेरे साथ। अली अलैहिस्सलाम खुतबा इफ्तिखारिया है, इसका बहुत बड़ा खुतबा है, इफ्तिखारिया। फ़ख्र करते हुए जनाब अली ने खुतबा पढ़ा। फ़ख्र तब किया जाता है जब मनसब मिल जाए।
जिन्हें विलायत जब से है मिली हुई हो। बिस्मिल्लाह। जनाब अली फरमाते हैं अना आखिजुल अहदा अलल अरवाहे फिल अज़ल अना मुनादी लहुम अलस्तु बिरब्बिकुम बिअम्रि कय्यूमिल लम यज़ल अना कलिमतुल्लाहि नातिक़ते फी खल्क़िही अना आखिजुल अहदा अला जमीइल खलाइक़ फिस्सलाह अना बाबुल इल्म अना कहफुल अनाम। थोड़ी थोड़ी बड़ी वक्त के हवाले से चूँकि मैं इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। जनाब अली फरमाते हैं अना आख और ख्याल कराए से एक है आलम ज़र का जब हमारी मेरे आले पास लिखा है पुत्रो जिस वक्त हम ज़र की शक्ल में सारे देखो ना पुत्र ये बातें फिर बाद में कौन सुनाएगा। ज़र की शाहजी ज़र की शक्ल में ज़र कहते हैं चींटी को, कीड़ी चींटी देखी है आपने सारिया ने, शुक्र है फिर क्यों डरते हैं आप। वो ज़र माने चींटी। इस चींटी की सूरत में हमें मैंने कल बयान किया था ज़र की शक्ल में तमाम औलाद आदम को अभी माँ बाप थे नहीं, पुश्त आदम से हाथ फेर के निकाला है। कैसा ली है अल्लाह। जनाब आदम की पुश्त पे हाथ फेरा, पूरी नस्ल आदम औलाद आदम नबी रसूल शामिल, गौसो कुतुब कलंदर शामिल। थोड़े जो साहब इतने हैं पे क्या नहीं नजर सामने गुरु नानक साहब भी शामिल है, ठीक है। और गल चंगी है, सारे शामिल ज़र में थे उस वक्त, ज़र में मौजूद, ठीक हो गया जनाब। आलम ज़र के वक्त जनाब अली फरमाते हैं अना आखिजुल अहदा अलल अरवाहे, चूँकि हमारी रूहें इंसान जितनी रूहें हैं ये जिस्मों से 2000 साल कबल पहले अल्लाह ने पैदा कर दी। अब खुदा जाने 2000 साल इलाही दिन है या रब्बी दिन है। इलाही एक दिन 50,000 साल का एक दिन, रब्बी एक दिन 1000 साल का। रब्बी एक दिन, वहाँ का एक दिन यहाँ का 1000 साल। इलाही दिन यहाँ का, वहाँ का एक दिन यहाँ का 50,000 साल एक दिन। खुदा जाने ये 50,000 साल का एक दिन, कोई गल समझ आइए कैसा अल्लाह है। उस वक्त बना के न रूहों से अली फरमाते हैं वो ख्याल कराए अना आखिजुल अहदा, मैंने ही अहद लिया अलल अरवाह रूहों से कबलिया फिल अज़ल, अभी अज़ल वो है ना जिसकी इब्तिदा हो ना इंतहा। अज़ल ओ खुदा जाने कब से रूहें बनाई अल्लाह ने, तभी तो अल्लाह है। हम गल समझेंगे तो ये निज़ाम कितना बड़ा है, पुराना कितना बड़ा मुरतब किया हुआ, अचानक नहीं है। मैंने रूहों से, रूह पहले रूहों से मैंने अहद लिया। क्या अहद लिया? अल्लाह की रबूबियत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का, अली और औलाद अली की विलायत का। हाय 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 हैदरी, ताकि रूहें पाक हो जाएं। जब पाक हो जाएंगी तो फिर जिस्म भी पाक मिलेंगे। अगर रूहें पाक नहीं हुई फिर जिस्म कैसे मिलेंगे? अदल इजाफी है, जैसा नुत्फा दोगे उसी तरह की रूह बनाएंगे, उसी तरह की नफ्स बनाएंगे। ठीक है, उन समझ आइए थोड़ी जी, परेशान हो गए थे। अना आखिजुल अहदा अलल अरवाह फिल अज़ल, अली फरमाते अज़ल में मैं ही लेने वाला था रूहों से अहद। ये 3 अहद
जनाब अली ने लिए रूहों से। फिर फरमाया अना मुनादी लहुम अलस्तो बे रब्बिकुम बे अम्र कय्यूम लम यज़ल। वो जो मुनादी थी अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो पुत्र। हैदरी ओए जनाब अली को मानो। हैदरी एक गल कर लवा, अगर जनाब अली ऐसे हैं, खबरी अजल से अहद ले रहे हैं, तो फिर इनका रसूल कैसा होगा? तो फिर जानशीन रसूल वही होगा जब से रसूल हो तय होगी बात, झगड़े वाली बात ही खत्म होगी। अना मुनादी लहुम, अली फरमाते मैंने ही निदा दी थी, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तौहीद के एवज में उनके मनवाने के लिए। बे अम्रे कय्यूम लम यज़ल, उस लम यज़ल कय्यूम के अम्र से मैंने निदा दी थी। इसलिए अली पहला उलिल अम्र है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब फिर उलिल अम्र कोई पहला है, वो कौन है? अम्र कय्यूम लम यज़ल, उस वक्त मैंने उस लम यज़ल के, जहां कोई इब्तिदा का तो हो पता नहीं, सवाल है ही नहीं, है ही है। जहां तुम्हारी है खत्म होगी वहीं से आगे है शुरू होगी। और समझ आइए लम यज़ल। फिर फरमाया अना कलिमतुल्लाह, गौर कराई, अरबी समझ आंदी पी है थोड़ी, शुक्र है शुक्र है। अना कलिमतुल्लाह नाते कते फी खल्क ही, अली फरमाते उसकी कुल खल्क में सबसे पहले जो उनसे हर खल्क से बातें करने वाला था वो नातिक मैं अली था। अना कलमतुन नातिकते फी खल्क ही, कुल खल्क में बातें करने वाला कौन? हम तो समझ आइए, हम गल कर लवा अगर इजाजत दो तो कुरान क्या कहता है? रसूल इस काला रब्बो का लिल मलाइकत इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने कहा। अच्छा थोड़ी थोड़ी आइए समझ, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, कुरान में मैंने लिख दिया है इसको, समझ आनी भी ऐसे। फिर फरमाया कि अना आखिजुल, ख्याल कराई, अना आखिजुल अहदा अला जमील खलाइक फिस्सलाह। सलात माने नमाज, आगा जी नमाज। अली फरमाते हैं नमाज में इन तीनों अहदों की शहादत की या गवाही कुल मखलूक से लेने वाला ही मैं था। और क्या कर रहे हैं नहजुल बलागा में जनाब अली फरमा रहे, खुश हो से अना आखिजुल अहदा अला जमील खलाइक, खलाइक खल की जमा, जितनी जमी माने तमाम जितनी खलाइक हैं, फिस्सलाह नमाज में, नमाज में सलात में जो गवाही दी जा रही है इन तीनों की, उस गवाही का अहद लेने वाला माली अपने अभी तालिब। फिर मुझे कहने दें हैदरी, फिर ये न मानने वालों की सिर्फ बात नहीं, जैसे नहीं भी माना उनको अहद वहां पहुंच चुका था। जनाब अली फरमाते हैं तमाम खलाइक मखलूक से अहद लेने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब, सियाने हो मेरा सही। इसके बाद जनाब अली फरमाते हैं अना गौसल अवाइल वल जतामा, कुल दुनिया के अफराद व यतामा का
भरोसा ही मैं हूं। अल्लाह, ये कह के फरमाया अना बाबुल इल्म, मैं इल्म का बाब हूं, दरवाजा हूं। यही कहा गया। मौला आपने जिब्रील को देखा है? जनाब ने फरमाया रसूल एक मर्तबा देखता है, मैं 2 मर्तबा देखता। उन्होंने कहा मौला कैसे? कहा मैं तो दरवाजा हूं, आएगा भी मिलेगा, जाएगा। हाय हाय हाय, खुश हो मेरा बाबा, माशाल्लाह। समझ आनी भी है। अना बाबुल इल्म व अना कहफुल अनाम। असहाबे कहफ कभी सुना नाम? कहफ कहते हैं हिफाजत की गार। कुल आलमीन के लोगों की हिफाजत की गार ही मैं हूं। खुश हो मेरा पुत्र, कैसी बात है। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए हैदरी। अब वाह वाह, जिस वक्त साके अक्बर इनको कलम लिखने लगा, बेहूम सरूरे मलाइक से पैदा हुई कब्जे सदा, ली खब्ज़तो उद्दीनिया अरल मवाइल खातमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वब्नो वल फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आ गई मेरा बाबा? थोड़ी थोड़ी समझ आई है ना, सियाने बने, सारी गल सुनी करो। ठीक हो गया? क्योंकि आधा घंटा अब रह गया, ज्यादा बात हो जाती है, क्या करें। ये बातों में इतनी वक्त लगता है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं गदीर सुना दूं, जो बातें खुदा वास्ते लिखी। गदीर में आज पढ़ने लगा हूं। इस वक्त तक पूरी पाकिस्तान का किसी भी तफसीर में, जो इंशाल्लाह आज मैं उसका तर्जुमे में आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने वो शय अभी तक नहीं लिखी। ये मैं कोई अटाल शटाल नहीं मार रहा था, चलो जी टाइम पास ना कर दे, ना ना ना, क्योंकि मैंने लिखी है बस। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, हाय हाय, क्योंकि मैंने आज कर लिया, कि पढ़ना कल था, मैंने कहा नहीं कल शब आशूर हो जाएगी, आज पढ़ लेते, कल इंशाल्लाह शब आशूर के हवाले से भी होगा। या अय्युहर रसूल, ये मेरे 8-7 दिन के 8वां दिन उसका नतीजा है। आज विलायत अली बतानी है। ठीक हो? उन सारे ए बेदार हो के समाज फरमाए मेरे पुत्र। और ये टेप तो हो ही रही है ना, शुक्र है शुक्र है। हाँ ये है, वो बिल्कुल मेरी नजर ही नहीं आई, मैं क्या खैर हो वैसी है, बिल्कुल है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, अल्लाह फरमा रहा है, या भी लगाया, अय्युहा भी लगाया, या भी निदा है, अय्युहा भी निदा है। जहाँ निदाओं को उनकी कमी नहीं, 2-2 निदा है। या हरफे निदा, अय्युहा हरफे तखसीस। अल्लाह हर एक को निदा नहीं देता, निदा देता ही उसको है जो मानता हो, किसी और को निदा नहीं देता। या अय्युहा जहाँ दी है वहाँ तहकीर के लिए दी है, उनको हकारत दिखाने के लिए, उनको हकीर बनाने के लिए। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल। आज अल्लाह ने गदीर पर खुश हो जाए, रसूल का नाम ही रसूल रख दिया। गौर नहीं फरमाया आपने? रसूल नाम रखना दलील है कि रसूल आया ही गदीर सुनाने। खुश हो रसूल की लफ्ज़ है ना। अब जहाँ कुरान में रसूल की लफ्ज़ है, ये कौन मुराद है? रसूल हो तो और है, रसूल होगा तो रसूल। आज नाम रख दिया। ओए ओए ओए, कितना खुश नसीब हम, कैसे खुश नसीब है। मोहम्मद भी है, रसूल भी है, नाम हो गया नाम।
रसूल से क्या मुराद है? कोई रिसालत है जिसे रसूल पहुंचाने आया है। रसूल से गदीर फौरन समझ आ जाती है। या अय्युहर रसूल, अय रसूल। अब रसूल का अपना ओहदा बताया, मनसब बताया। मेरा हबीब तो आया ही रसूल, पैगाम पहुंचाने के लिए रसूल बन के आया है। आगे क्या फरमाया? बल्लिग, ये बल्लिग मुबालगा है। बल्लिग के माने है रसूल, आज पूरी नबूवत की ताकत से पहुंचाना है, आज सिर्फ जबान की ताकत से नहीं आज पूरी नबूवत की ताकत से। उन ख्याल करा है, इसका मकसद है आलमीन की नबूवत है। जब है तो फिर हमें एक मंजर मिलना चाहिए कि रसूल आलमीन तक पहुंचाए। होगा मंजर या नहीं? होना चाहिए या नहीं? जब आलमीन का नबी है, नबूवत का मेयार दायरा इम्कान आलमीन। बल्लिग, पहुंचा दे। जब पहुंचा दे तो रसूल पहुंचाएगा, सिर्फ मक्के मदीने में नहीं। अभी बहस करते। या अय्युहर रसूलो बल्लिग माँ माने माँ मौसूला है। माँ के मौसूला वो कमाल होता है जिसकी हकीकत समझ से मावरा हो, वो माँ होता है। बल्लिग माँ, वो कमाल जो है लोगों तुम्हारी अक्लों से मावरा है, जिसे विलायत अली कहते हैं है जरी खुश हो से। उसे क्या कर दे? भरपूर ताकत के साथ। मालूम होता है कोई काम है जिसमें ताकत लगती है। अल्लाह की भी ताकत लग रही है लफ्जों की हाँ हाँ, लफ्जों में ताकत है या नहीं? अल्लाह भी पूरी ताकत इल्मी लगा रहा है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तेरे रब की तरफ से नाजिल कर दिया गया है। कर दिया जाएगा नहीं है। मालूम होता है ऐलान आ जाने के बाद होता है, पहले नहीं। उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तेरे रब की तरफ से तुझे पहुंचा दिया गया है, उसे भरपूर इल्मी कमाल के साथ पहुंचा दे। हो इल्मी कमाल में कह कितना बड़ा खुतबा पढ़ा था आपने गदीर पर। सिर कहीं मेरे सिर हिला छोड़ा करो ना, मैं को समझ है कि मेरी गल चंगी पहुंची है। तुसी बिल्कुल ही आ जाओ तो चुप करके फिर चुप रहो, कोई डर नहीं। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। देखो जी, खुदा जाने कैसा अल्लाह और कैसा रसूल, कि क्या रब्त है रसूल और अल्लाह का। बिला फासिल पहला नबी रसूल का और आखिरी नबी। अल्लाह क्या फरमाए? व इल्लम तफअल, और अगर तूने आज अली की विलायत पूरी भरपूर अमलन न दिखाई, व इल्लम तफअल, कितनी बड़ी बात। क्या रसूल ने दिखानी थी? नहीं थी ना। आखिर रसूल जो बना के भेजा है, इंतखाब था, पहुंचा सकता था, तभी तो कहा। लेकिन ये इतनी सख्ती क्यों की? अगर तूने ना पहुंचाया, यही बात खालिक ने की। मेरा हबीब, बेशक तूने पहुंचाना था, लेकिन विलायत वजनी इतनी है कि मुझे ये कहना पड़ा है जब विलायत के वजन के तकाजे से कहा, तेरी इस्मत के खिलाफ नहीं, तू पहुंचा सकता था। व इल्लम तफअल किसी और के लिए है? पूरे कुरान किसी और के लिए है? नहीं है मेरा भाई। तो फिर विलायत कितना बड़ा कमाल है। व इल्लम तफअल, अगर तूने फेली तौर पर अमली और फेली तौर पर न किया, फमा बल्लगता रिसालतहू, तूने अल्लाह की रिसालत पहुंचाई ही नहीं। खुदा जाने ये आखिरी सूरह मायदा, आखिरी सूरत है मायदा की है ना,
आखिरी सूरत है, इसके बाद कुरान मुकम्मल हो रहा है। आखिरी सूरत में सारा कुरान रसूल पहुंचा चुका है। कहा ना पहुंचाया तो पहुंचाया हुआ, पहुंचाया नहीं। हुण थोड़ी समझ भी आती तुहानू। जिस रसूल ने सारा कुरान पहुंचा के सिर्फ ये ऐलान ना पहुंचाए तो वो सारा पहुंचाना खत्म। अगर जिंदगी में इसे नहीं माना है, सारा अमल खत्म। तुहानू तकलीफ हुई है, ये लफ्ज़ें ही ऐसी हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यह कुरान के लफ्ज़ों में मौजूद। हैदरी, मेरे भाई नाराज नहीं होना, अगली गल सुन ली फिर आपको पता लगेगा। वइल्लम तफ़अल, अगर तूने मेरा हबीब फेली तौर पे ना किया, फमा, बस मा नहीं, हरफ नफी, बल्लगता रिसालता, कि तूने उसकी रिसालत पहुंचाई ही नहीं। यही तर्जमा है ना मेरा पुत्र, माशाल्लाह आपको आता है। अब अल्लाह कहता है वल्लाहो यासिमो का मिनन नास, मेरा हबीब मिन जुजिया, नास माने लोग, कुछ लोगों के खौफ से अल्लाह तुझे खुद महफूज कर लेगा। मालूम हुआ जब विलायत का ऐलान हो तो खौफ होता है। अगर उस वक्त नहीं था तो आयत क्यों उतरी ना? तुझे सुना मेरा पुत्र, कोई हद था ना? आयत जो बन रही है था वल्लाहो, अल्लाह यासिमो का, आपको बचा लेगा, यानी खतरा है। मालूम होगा ऐलान में खतरा है तो फिर मानने में भी तो होगा ना। हाय हाय हाय, कैसी बात है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मनवा जो खतरा है, ना मानने का खतरा बहुत है। अच्छा देर न समझ जाए कोई नहीं, और क्या करें। वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, ठीक हो गया। इन अल्लाह, अगे तो तर्जमा आप कर लवाए, आयत पढ़ लवा, तर्जमा आप कर लेंगे, आप सही कर लेंगे। हाँ कोई डर नहीं। इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, ला यहदिल कौमल काफिरीन, काफिर कौम को अल्लाह हिदायत ही नहीं कर। हाय हाय हाय, वो जो इनकारी है वो हिदायत से निकल गया। और कितनी बड़ी बात, ठीक है। देखिए अब बातें लंबी हैं क्योंकि ये बहस करनी है। रसूल खुदा ने पलानू का मिंबर बनाया, सुना जो गदीर के मकाम पर आखिरी हज करके रसूल जब वहाँ पहुँचे, कुछ आदमी आगे गए थे, उनको बुलाया। जो पीछे रह गए थे, मेरे आल पास लिखा है ऐसे, उस वक्त सारा दीन सरकार के साथ, कुल सहाबाए किराम, रसूल के मानने वाले कुल के कुल मौजूद, ठीक है। कुल यानी सारा दीन वहाँ मौजूद था। जितना दीन रसूल ने इस जिंदगी में 23 साल में मुकम्मल किया, वो सारा मौजूद, सारे बैठे हैं, ठीक। अब जब बैठे हैं तो पलानू का मिंबर बनाया, 70 पलान एक रिवायत में। अब क्या करें, रिवायतों में रद्दो बदल हो भी सकता है, कोई हद, अगर फिंगर्स में कोई हो, कोई 40 कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 80, 12 70 फुला 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 फुला, रसूल ने निशानदेही फरमाई, फुला फुला के पलान ले लो। सही रसूल चुन के पलान ले, जिनके चुने गए वो तो गुजरते हो गए, वह मेरा है। मेरा ख्याल यहाँ भी होना चाहिए। अगर आज एक सदर पाकिस्तान आपकी कोई शय ले ले, सर्फ करे, तो क्या आप यहाँ नहीं कहेंगे वह आए मेरा है, वह मेरा है। प्लान लेते गए, उस 70 प्लान जब इकट्ठे हो गए
तो जब उठाने के लिए लगे ना, बनाने के, किसने बनाया? सलमान और अबू ज़र मेरा मिंबर बनाओ। हम तो खुश हो। सलमान और अबू ज़र मिंबर, रसूल की निगरानी में मिंबर बन रहा है। जब वो आता है वो कहते हैं ये मेरा है, वो कहता है मेरा है, मेरा है। अब जो बैठे हुए थे जिनके नहीं लिए गए उन्हें जरा लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, तबसरा किया है, मैं अकेला नहीं कर रहा, करोड़ों तबसरे हुए हैं। समझ जाएंगे? समझो मैं कल्ला क्या कहना। उन्होंने कहा सरकार इन्होंने तो हमारी जिंद ले ली है, ये इनके लिए हैं, हमारे क्यों नहीं लिए? जिनके नहीं लिए गए उन्होंने कहा मौला हमारे नहीं लिए। फरमाया मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, उसने कहा है तब इनके लिए। खुश हो मेरा पुत्र। कहा जब अल्लाह ने कहा है इनके ले लो, मौला हमारे क्यों नहीं कहा, इनके क्यों कहा? फरमाया इन्होंने जल्दी जाने का इरादा बना रखा था। अल्लाह ने कहा जब तक प्लान उतरेंगे नहीं जाएंगे नहीं। हैदरी रसूल खुदा मिंबर, पलानू के मिंबर पे आके आखिरी खुतबा, माशाल्लाह खुतबा गदीर, कई ज़बानों में, मेरे पास कई ज़बानों में उनका तर्जमा किया हुआ, ज़बानों में गदीर। रखा करो घर, कई वेले पढ़ छोड़ा करो यार, फारिग वेले फिल्म ना लिखा करो, देगी वही के फिल्म में ना वो भी ले लिखा करो। आए 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 जनाब, रसूल खुदा ने मिंबर पे जाके 1 घंटा वाज फरमाया। याद है ना, खुतबा गदीर है, बहुत बड़ा खुतबा। आखिर में जब वक्त आ गया ना, ख्याल कराए, फरमाया कुम या अली। देखिए मिंबर पर जनाब अली को बिठा दिया। खुदा गवाह है, जिन्होंने जो तारीख से मस रखते मेरी इस लफ्ज़ पर गौर करेंगे, खुदा गवाह है, उन्होंने लिखा है खुतबाए गदीर सही तरह से सुना नहीं गया। है रसूल को इल्म था कि कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अली का दिखाना जरूरी था। अल्लाह ने कहा खुतबा सुनो ना सुनो अली देखते रहो। मैं सवाल करता हूं, कोई दिखाया गया हो ऐसे बताएं? कोई नबी दिखाया गया हो, कोई रसूल दिखाया गया हो, कोई उलुल आज़म कोई दिखाया गया हो? जब कोई नहीं दिखाया गया, इतनी एहतमाम में दीन में अली क्यों दिखाया गया? वह सारा झगड़ा ही अली पे होना था। गौर नहीं फरमा? हैदरी ठीक हो गया। कुम या अली, जनाब अली को उठाया, उन ख्याल कराए ऐन दोपहर का वक्त। आका रसूल वहाँ शामियाने भी नहीं थे पुत्र, मैं गया हूँ वहाँ। शामियाने ने उस वक्त थे कोई 1,40,000 का शामियाने लाए ना मदीने से, मक्के से ले आए, पता लगे सही। और बाल भी नहीं थे फौरन, वो हज भी तो करके आए थे ना पुत्र। हाँ, सर्दी इतनी थी कि पाँव जल रहे, गर्मी इतनी, पाँव रखे सर जल गया था, ये चमड़े काले हो गए थे। ऐसी जगह पे मौला जरा सवेरे कर लेता, ये इज्तिमा शाम को कर लेता, ऐन दोपहर को क्यों किया? कहा इसलिए क्या कि अली दिखाना था। खुतबा नहीं सुनाना था, अली दिखाना था। ऐन दोपहर को इसलिए दिखाया ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमजोर निगाही का ओज़र ना कर सके। हैदरी
ताकि कोई ये ना कह सके खुश हो सही कि मैंने अली अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। जनाब अली को रसूल खुदा ने बुलंद किया। ए चांद ए सूरज बिल्कुल जिवाल सिर ते नहीं, जिवाल कहा के सिर ते यार ख्याल करिए बच्चा ख्याल ऐन जिवाल, जिवाल समझ दियो कि अब उसने बुर्जे हमल में दाखिल होना है, फिर नमाज शुरू हो जाएगी, नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। मालूम होगा ऐलान विलायत के बाद वक्त हो जाता है। समझ आए? ऐन ज़िवाल के वक्त उन ख्याल कराए साहिबान इल्म हैं जो समझते हैं। मैं जुमला कहने लगा हूँ, जब रसूल खुदा ने जनाब अली को बुलंद किया, ऐन ज़िवाल के वक्त कहा मन कौन तो मौला हो। जब कहा ना मन कौन तो मौला हो, अल्लाह ने कहा सूरज रुक जा, पहले अली की विलायत का ऐलान सुन। हैदरी माशाल्लाह, हैदरी हैदरी। आज भी सूरज रोज उस वक्त आके रुक के कहता है मन कौन था मौला। खुश हो गए या नहीं? कयामत तक ठीक है। सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। कहा या नहीं मेरे पुत्र? सामने थे, फरमाया ए हुन ख्याल करा है। ओ मैं आपको ताकत बता रहा था, आवाज कहाँ तक जा रही है। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। रसूल ने इधर मुंह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। इधर मुंह करके फरमाया, लोग उलमा नहीं पढ़ते, इधर मुंह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। जब सामने आए फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। अल्लाह ने कुछ आदमियों के दिल में डाला, ये खड़े होकर सवाल करें, खड़े होकर कहते हैं मौला सामीन तो सामने हैं, इधर उधर किनको दिखाया है? गौर नहीं फरमा रहे। फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान सिर्फ मक्के मदीने में नहीं हो रहा, आलमीन में। खुशोब हैदरी। ठीक। अब जो जनाब अली को खड़ा किया, फौरन आयत आई मन कुन तो मौला अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने ये लुगत में सारा बहस लिख दी है। अलिफ लाम अहद का है, अहद के लिए माहूद होता है, माहूद कई दफ़ा मैंने बयान किया। ये हाँ माहूद एक होता है माहूद ज़िक्री, माहूद ज़हनी, तीसरा है माहूद हजूरी। आज अली हाजिर है। अलिफ लाम माहूद हजूरी। अल्लाह ने कहा इस अली की विलायत की वजह से आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। खुश हो मेरा पुत्र। माहूद हजूरी इस अली की वजह से। अतमम तो लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को मैंने इस अली की विलायत की वजह से तमाम कर दिया। ए मेरा तर्जमा सुने, वरज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना। इस अली की विलायत की वजह से आज मैं अल्लाह ने इस्लाम को, दीन को इस्लाम कहने पे राजी हो गया। हाय 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 हाय। उन समझ आइए बाबा,
हैदरी। बस ये हुण गल यह गल समझ लो, देर हो जाए 2 मिनट कोई डर नहीं। अकमल तो इसका मस्तर है इकमाल। शुक्र है सिर हिलियन जान मुझे खुशी होती है। अतमम तो इतमाम मस्तर जैसे लफ्ज निकलती है। अकमल तो भी कहा अल्लाह ने की है ना, ढिले न थी उसे, ढिले ना 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 ना, खुशी होनी चाहिए यार। अतमम तो इतमाम, अकमल तो इकमाल। लुगत जाके जितनी लुगतें इस वक्त है बिहम्दिल्लाह, कम से कम 100 लुगत मेरे पास है जिसकी मुआवनत से मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा है। अतमम तो इतमाम के माने हैं, मेरे अल्फा से देख लो। इतमाम के माने हैं विलायत अली दीन में शामिल हुई। दीन के असल में जो कमी थी वो खत्म हो गई। हाय 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 हाय, इतमाम ना खुश हो सही। जो दीन असल दीन में कमी थी, नुकसान माने कमी, कमी थी, विलायत अली से दूर हो गई। अब दीन कमी से दूर हो गया। क्या मतलब हुआ? खतरे से दूर हो गया। दीन विलायत अली से बेखतर हो गया। तो मैं कहूंगा फिर बेखतर नमाजें पढ़ा करो। हैदर हैदरी, ठीक है। या अली, जनाब अली की विलायत आई, नुकसान कमी दीन की खत्म। गल समझ आइए, हम दीन कमी है खत्म, असल मुकम्मल ठीक खत्म। ये है इत्माम। अब है इकमाल, अलिफ काफ कश वाला मीम लाम, इकमाल। इकमाल के माने हैं असल के, ख्याल कराए मेरे पुत्र, असल के पूरा हो जाने के बाद जो ही अली की विलायत दीन में शामिल हुई, दीन पूरा हो गया। दीन में अब जरा सी भी कमी नहीं। गल कर लो ना, दसो सारे मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा मजमा, कोई थोड़ी देखें। शरीयत के 5 उसूल है, वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरू, मुबाह। मुबाह पूरा, मुबाह है ना, सारे पूरे हैं। वाजिब पूरा, मुस्तहब पूरा, हराम सारे सारे कुछ, कोई इसमें कोई मजीद बढ़ाने की जरूरत है ना? ना ये नहीं, तुम चुप कर क्या ठीक, ये क्या होया यार, मैं घंटे पूरा जोर लाया ही तुम। यानी अब दीन में किसी वाजिब की कोई जरूरत नहीं, मुस्तहब की कोई जरूरत नहीं, यानी सारा कुछ दीन आज कामिल हो गया। अब मैं लफ्ज कहने लगा हूं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कहने लगा हूं, जब आज हर शय कामिल हो गई, कामिल 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 कामिल, पर 800 साल के बाद ये तकलीद वाजिब कहां से हो गई? मेरी और नहीं बर्बाद, मैंने दसो ना, दीन तो कामिल हो गया से। ये आप परेशान हो रहे, हो जाए ठीक। दीन के नहीं समझ गए भाई, वाजिब पूरे हो गए ना बचरा, कौन सा वाजिब रह गया था?
ना दसो ना, वाजिब तो पूरे हो गए, जब हो गए तो हो गए ना जरा। अब तो एक जर्रा भी आगे पीछे नहीं हो, इवें ना सोने बचड़े मेरे पुत्र ही समझते पे, जब हो गया दीन कामिल हो गया, ठीक है। ये तो वाजिब की बात कर रहे हैं, वहां तो मुबाह भी नहीं आ सकता। जब मुबाह तक नहीं आ सकता तो यह वाजिब कहां से आ गया जनाब? अच्छा, चूंकि दीन के जो अवारिस में कमी थी, अवारिस में उन ख्याल कराए, या बड़ी सारी गल जे ख्याल कराए अवारिस में। अगर वक्त ना मिला तो फिर जब मेरी बात सुन, दीन के अवारिस क्या है? दीन में क्या है? शरीयत। दीन में शरीयत है ना, या बहरे दीन है ना? दीन में शरीयत, दीन में शरीयत में पहली शरीयत का पहला जुज क्या है? कमाल क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, सारा दीन इसी शरीयत पे मुनकसिम हो गया। फरमाया जब असल दीन में विलायत आई, दीन पूरा हो गया, अब रह गई चूंकि ये हैं तुम्हारे इख्तियार की बातें, नमाजें इख्तियार रखती हैं। अब जब तुम इस नमाजों में विलायत शामिल कर दोगे, नमाज पूरी हो जाए, नमाज मुकम्मल ही विलायत अली से, रोजा विलायत अली से, जिहाद विलायत अली से। मैं क्या कह रहा हूं? जब विलायत अली शामिल होगी, हम परेशान हो गए। ना 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 ना, जाके यही बात उलमा को मेरी टेप सुनाई, आप जाके फिर ये बात कही है। या अली माशाल्लाह, आपने पकड़ने की कोशिश की, बतला लगता है माशाल्लाह। खुदा गवाह है, खुदा के लिए समझो मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते। बस इधर आया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, बस 1 मिनट का मसाज में पढ़ लेते, ज़्यादा वक्त ना